Good morning, dear students of St. Andrew's School. I'm your subject teacher, Dr. Amit Alexander Charan, subject teacher of science, the principal of the school. So now we'll look for the chapter number 7, which is the last chapter of your syllabus PA1 till PA1, conservation of plants and animals. Conservation means using our natural resources wisely and carefully in order to avoid wastage. आप अच्छे से जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं लाइक वाटर, पेट्रोल एंड एनीथिंग एल्स जो आपको नेचर में दिखाई देता है जो रिसोर्स की तरह है, उसको सावधानी से और बुद्धिमानी से अगर आप यूज़ करें, दैट इज़ कंजर्वेशन. लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन यू ब्रश योर टीथ, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट वाटर. दिस इज़ कंजर्वेशन. कंजर्व करना, संभाल के रखना. So materials which are naturally occur in nature, they are known as natural resources. So there are various natural resources, as I told you: forest, soil, air, water. So these resources are used by humans to satisfy our needs, and we need to conserve it. हमें इसको संजो कर रखना है, संभाल के रखना है, so that it can be used for our future generations. And it is very important that our natural resources should be conserved. So the first point is deforestation and its causes. What is deforestation? पेड़ों को काटना. D मतलब अलग करना, डिस्ट्रक्शन करना, रिमूवल करना. फॉरेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट को रिमूव करना. सो मैसिव कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर वेरियस यूज इज नोन एज डिफॉरेस्ट्रेशन. देर आर सम नेचुरल कॉजेज आर ऑल्सो देयर. डेफिनेटली नेचुरल फायर, ऊपर से आकाश से बिजली गिरी, आग लग गई. दैट इज़ ऑल्सो फ्रिक्शन. पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, टेम्परेचर इज़ हॉट, आग लग जाती है. ऑस्ट्रेलियन बुश फायर एक एग्जाम्पल है. ड्रॉट्स, सूखा पड़ गया तो पेड़ उसमें सारे ख़राब हो गए. एसिड रेन्स, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको एसिड रेन बताया है. व्हेन सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स दे गो इनटू द एयर, एंड व्हेन इट कम्स डाउन विद रेन विद वाटर, दे फॉर्म एसिड रेन्स. वॉल्केनिक इरप्शंस, कहीं पे लावा फट गया, वॉल्केनो आ गया, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया. दैट इज़, दीज आर नेचुरल कॉजेज. बट सम आर ह्यूमन मेड कॉजेज. लाइक हमने पेड़ काट दिए ताकि वी विल मेक बिल्डिंग्स एंड बिग स्टोरीज, बिग कंपनीज, लाइक द एरिया ऑफ नोएडा, NCR region, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, ऑल दोज एरियाज दे हैव बीन कन्वर्टेड बाय ह्यूमंस. सो वहाँ पे पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, उस सबको काट दिया गया है. देन कैटल ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा जानवर ऐसे हिस्सों पर जाके घास चरते हैं, ग्रेज करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन रीजन ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन. एंड लॉगिंग ऑफ ट्रीज फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़, पेड़ों को काटना ताकि उसकी वुड मिल सके और आप उससे कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकें. सो देर आर फ्यू कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स परिणाम. देर आर फ्यू रिजल्ट्स ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन. लाइक फर्स्ट, लॉस ऑफ हैबिटेट. अराउंड 70% of land animals and plants they live in forest. So there, if we cut the forest, there will be a loss of habitat. Habitat means घर, जहाँ पे वो रहते हैं. Loss of habitat for millions of these plant and animal species, and they can be extinct. Extinct मतलब वो विलुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए. एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा. yes definitely. फॉरेस्ट क्या करता है, वो सनरेज को अर्थ पे आने से रोकता है, and in the night it holds the heat. So if the forests are not there, then the sun rays will directly come to earth, temperature will increase. Soil erosion, मट्टी खराब भी होती है. like plants क्या करते हैं, they hold the soil together, and when the soil is directly, if the plants is not there, then soil is directly exposed to harsh environment. बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, सबसे soil will be exposed. तब इन सब से मट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, सॉइल इरोजन होगा. देन डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल. जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ें, दे होल्ड ऑन द वाटर. द रूट्स ऑफ द ट्रीज दे होल्ड ऑन द वाटर. सो इफ वी कट द ट्रीज, देन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विल ऑल्सो लूजन डाउन, विल बिकम लेस. ड्रॉट्स, सूखा आएगा. डेफिनेटली इफ़ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ लॉस्ट, देन उस एरिया में सूखा भी हो सकता है. एंड trees, they give oxygen and they take carbon dioxide. So carbon dioxide gas increase होगी, greenhouse effect ज़्यादा होगा, because we know carbon dioxide gas is known as greenhouse gas, and it will lead to global warming. Global warming होगी, बारिश कम होगी, definitely सूखा पड़ेगा, drought होगा.
डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट बनते चले जाना. सो इफ the human population is increased, plants and forest cover is reduced, then definitely it will affect the fertility of the soil, and the fertility of the soil जब effect होती चली जाएगी, जो soil है हमारा, it will convert into desert या waste land. This process is known as desertification. So conservation of forest and wildlife is very important. Government has made wildlife sanctuaries, national park, biosphere reserve, so that our plants and animals can be protected in a natural habitat, and these protected areas are being developed in various parts of the country. The first is biosphere reserve. What is biosphere reserve? It is a larger area of protected land for conservation of wildlife, plant and animals resources, and some traditional life like tribals, scheduled tribes, आदिवासी जिसे कहते हैं, they also live in such some biosphere areas में रहते हैं वो लोग. And for example, Pachbadi Biosphere Reserve, it consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Panchbari. There are 12 biosphere reserves set up in India. ये 12 के नाम हैं, आप इसे देख सकते हैं. Then next heading is flora and fauna. Flora and fauna. Flora word came out from flower. तो हमेशा ध्यान रखिए, जो फ्लावर से निकला, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद द प्लांट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया. एंड fauna always connected with animals, so it is the animal life of that particular region या particular area. So these are flora and fauna. And when species they become endangered मतलब विलुप्त होने की कगार पे आ गए हैं. So this is the indication of imbalance in the ecosystem. So ऐसे अनुमान लगाया गया है कि losing one plant species can promote the loss of up to 30 other insects, plants and animal species, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ एक फूड साइकिल या फूड चेन में चलते हैं. Endemic species are those species of plants and animals which are exclusively found in a particular area. एक particular area में पाए जाने वाले पौधे, पेड़ and animals are known as endemic species of that particular area, and particular zone में पाए जाते हैं, particular state में पाए जाते हैं, particular country में पाए जाते हैं. For example, endemic flora या flora मतलब मैंने बताया आपको plant system से होता है, of पंचमढ़ी बायो रिजर्व in India, साल and wild mango हैं. Bison and Indian giant squirrel are the endemic fauna of this area. So some endemic species of India are lion-tailed macaw जो वेस्टर्न घाट में मिलता है, it is a monkey. मालाबार पैराकीट जो मालाबार रीजन में मिलता है, it is a parrot. नीलगिरी लैंगूर जो नीलगिरी हिल्स में मिलता है, it is a monkey. नीलगिरी ताहर जो नीलगिरी हिल्स में मिलता है, ये डियर होता है, बड़ा सा डियर की तरह होता है, ये दो सींग होते हैं इसके. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इट्स अ लार्ज बर्ड. सो this is all about the part 1 or chapter 7 of science. Have a very nice day, students.